हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर कुमार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल तूफान सर की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज छठी माँ चली गई है। आज चली गई है, उनका विसर्जन आज छठी माँ का हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आज जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है, वो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में है। हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो होगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बच्चा लोग को ज्योग्राफी बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ज्योग्राफी से आप लोग को डर नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चल रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करने फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, भारत की स्थिति और विस्तार में हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की स्थिति और विस्तार में हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। 2 नंबर टॉपिक होगा भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर चैप्टर हमारा होगा, 4 नंबर टॉपिक होगा भारत की मानक समय रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 नंबर होगा कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर होगा हमारा भारत की दूरस्थ बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर होगा भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर होगा फ्रेंड्स हमारा राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का अर्थ हो गया कि जो कौन कौन देश हमारे अलग देश से लग रहे हैं, जैसे जापान, भूटान, ये सब ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है वो किस किस राज्य से लग रहा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इससे कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से विश्व विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है ना, वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर आता है रूस, आता है सेकंड पर आता है कनाडा, 3 पर आता है चीन, उसके बाद में 4 पर आता है अमेरिका, 5 पर आता है ब्राजील, 6 पर आता है ऑस्ट्रिया और 7 पे आता है भारत। आपसे कई बार परीक्षा में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कितना पर है, तो इसका आंसर होगा 7वां पर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप मतलब ये जो है, इसको सीरीज वाइज आपको रटना होगा। ये जो हमारा ट्रिक है, रुक चिन्ह अब आ भारत, रुक चिन्ह अब आ भारत। रुक से होगा रूस, क से होगा कर्नाटक, चीन हो जाएगा, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राजील, अ से ऑस्ट्रिया हो जाएगा, अब भा से भारत हो जाएगा। जो हमारा भारत है वही, तो 7 जो देश है वह सबसे लास्ट पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा देश भारत है। 1 नंबर पर अमेरिका आता है फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यह है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की ओर ये कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और पूरब से जो जो पश्चिम है वह 2933 किलोमीटर है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, 32 लाख, ठीक है, 87,263 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर आपको याद रखना होगा तो अगर ऑप्शन में देगा कि बताइए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लास्ट में 3 और शुरू में 3 याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में भी 3 रहेगा और शुरू में भी 3 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप ऐसे करके अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब तो पहला हो गया था, लेकिन फिर अब दूसरा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उत्तर से पूरब। अब देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तर से पूरब है वह दक्षिण विस्तार है, जो 3214 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण में है, इसका विस्तार कितना है, फ्रेंड्स, 3214 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब पूरब से पश्चिम में है, इसका 2933 किलोमीटर है। इतना बात याद रखिएगा। इसका और एक और ट्रिक है
ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण आपसे पूछेगा तो 3 और 4 याद रखिएगा। 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। अगर पूरब से पश्चिम में पूछेगा तो 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद में क्या आता है फ्रेंड्स? 3 आता है। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ये सब ट्रिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप दिमाग में रखिएगा। अगर उत्तर से दक्षिण में अगर हम लोग जाएंगे तो 3 और 4 देख लेंगे। लास्ट अंक 3 होगा तो अंतिम अंक क्या होगा? 4 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो फर्स्ट लेटर अगर 2 से शुरू हो रहा है तो लास्ट एक बढ़ जाएंगे और 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। जो अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो चीन फिर भी आ गया है 1 पर, और भारत है, और 3 नंबर पर अमेरिका है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। जो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है, उसका मात्र 2.42% है। पूरा विश्व का जितना क्षेत्रफल है, अगर पूरा विश्व का मान लीजिए क्षेत्रफल 100% है तो 100% में से 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। अगर मान लीजिए पूरा विश्व की जनसंख्या 7% है तो भारत की जनसंख्या अकेले कितनी है? 17.5% है। कितनी है फ्रेंड्स? 17.5% है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना याद आपको रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चल रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा है वह 5200 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 5200 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई लगभग कितना है? 66 किलोमीटर है, 6600 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भारत की कुल जलीय सीमा, अब भारत की कुल जलीय सीमा अगर आप देखिएगा, भारत की कुल जलीय सीमा आप देखिएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें है मुख्य भूमि की जलीय सीमा है और अंडमान और निकोबार को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अगर भारत की कुल जलीय सीमा अगर हम लोग निकालेंगे, अगर भारत की मुख्य मुख्य भूमि की मतलब जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई बताइए, तो मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई में अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप आकर जुड़ जाता है, जो कितना बना देता है? 7516.16 किलोमीटर बना देता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मुखिया पूछेगा तो 6100 किलोमीटर होगा, और टोटल पूछेगा तो कितना होगा? 7516.16 किलोमीटर होगा मेरे भाई, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगर कुल मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है, कुल अगर लगा दिया तो उसमें अंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप आकर जुड़ जाएगा, जो इसमें जो 1516.6 आकर जुट जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? जो भारत की सबसे बड़ा जो जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। कौन सा है फ्रेंड्स? ये गुजरात है, ठीक है। सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, इतना आप बात याद रखिएगा, यही हमारा गुजरात है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश। इस जो बांग्लादेश है और सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है फ्रेंड्स। इसी से ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस देश से सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत को लगती है, तो आंसर इसका क्या होगा? बांग्लादेश होगा। एक बार नहीं 100 बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है, ठीक है। भारत के 9 राज्य, ठीक है फ्रेंड्स, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जो जलीय सीमा है। अब आइए देखते हैं इसका जलीय सीमा क्या है। अब देखिए सबसे पहले आता है गुजरात। क्या आता है फ्रेंड्स? गुजरात आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? गुजरात आता है। क्या आता है? गुजरात आता है, ठीक है फ्रेंड्स।
क्या आता है फ्रेंड्स? गुजरात आता है। ठीक है, क्या आता है फ्रेंड्स? गुजरात आता है। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में गोवा आता है, उसके बाद में कर्नाटक आता है, उसके बाद में केरल आता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद में उड़ीसा आता है, उसके बाद में क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में जो चार केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या क्या है? अंडमान निकोबार एक हो गया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीप है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के 9 राज्य एवं चार चार केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जलीय सीमा है। ठीक है, जलीय सीमा मात्र 9 राज्यों की है। जो 9 राज्यों की हो गया, एक में हो गया गुजरात, दो में हो गया महाराष्ट्र, तीन में हो गया गोवा, चार में हो गया कर्नाटक, पांच में हो गया तमिलनाडु, और उसके बाद में छह में हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद में सात आठ में हो गया, आठ में हो गया उड़ीसा, और नौ में हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के 9 राज्य जो है वह जलीय सीमा से क्या करते हैं? लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। अब देखिए भारत को अगर ज्योग्राफी, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपको टंच करना होगा तो जो भारत का मैप है ना, तो आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए कौन चीज कहाँ है, कौन चीज कहाँ है, तब जाके आपको खूब समझ में आएगा। हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और 4 गो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की क्या है? स्थिति और विस्तार है। ठीक है, जो भारत की स्थिति और विस्तार है फ्रेंड्स, भारत की स्थिति और विस्तार है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा अक्षांश रेखा है। क्या है फ्रेंड्स? अक्षांश रेखा है। क्या है? यह हमारा भूमध्य रेखा है। क्या है फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा है। क्या है फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इसके जो समानांतर में आती है, इसके जो समानांतर में आती है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ऐसे करके आती है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है उसको क्या कहते हैं? जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उत्तर में, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ, उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अब उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं फ्रेंड्स, जो दक्षिण साइड में होता है, जो दक्षिण साइड में जो भूमध्य रेखा के जो नीचे होता है, जो भूमध्य रेखा को जो नीचे होता है, इक्वेटर लाइन के जो नीचे होता है, 23.5 डिग्री नीचे होता है, उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। वहीं जो इक्वेटर लाइन से जो ऊपर होता है 23.5 डिग्री पर, इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। जो इक्वेटर लाइन से जो लाइन ऊपर रहता है 23.5 डिग्री के अक्षांश पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और जो लाइन इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री नीचे रहता है, 23.5 डिग्री नीचे रहता है अक्षांश रेखा पर, अक्षांश रेखा को, उस अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेटर लाइन के नीचे वाला को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ रहता है, और जो इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री के ऊपर झुका हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आपस में मिलाता है तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको क्या कहते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? जो भारत जो है हमारा, यह एशिया है। ठीक है, एशिया महादेश है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया महादेश है। यहीं पे हमारा जो भारत है, यहीं पे हमारा जो भारत है वो स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे जो इंडिया है, ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे जो इंडिया है वो क्या है? वो स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है।
कहाँ पे है फ्रेंड्स? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है। यही हमारा भारत है या उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये जो हमारा इंडिया स्थित है यह उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, आप इतना बात याद रखिएगा। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तर वाला है तो उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी देशांतर है। ये क्या है? ये ईस्ट है। ये क्या है? ईस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? वेस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है फ्रेंड्स। ये कौन चीज है? ईस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कौन है? ईस्ट है। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो हमारा भारत है कहाँ पे स्थित है? अगर ऑब्जेक्टिव देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा है कि हमारा भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध है फ्रेंड्स। ये उत्तरी गोलार्ध है ना इंडिया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एशिया, हम लोग एशिया महादेश में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एशिया महादेश का मैप क्या है? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ पे है? पूर्वी, ये पूरब है। क्या है फ्रेंड्स? ये पूर्वी देशांतर में हम लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही बता रहा है जो भारत की स्थिति है, जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर है, इसी में हमारा भारत स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की स्थिति और विस्तार। जो हमारा भारत है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? अक्षांश रेखा है। ठीक है, यह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट में इसका क्या है? इसका क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट इसका क्या है? इसका मतलब पूर्वी अक्षांश है। क्या है फ्रेंड्स? पूर्वी अक्षांश है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उत्तरी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है, मतलब ये क्या है? अक्षांश रेखा में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी, ये पूर्वी में है, ईस्ट में स्थित है। जो हमारा भारत है वह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में मतलब अक्षांश में स्थित है। ठीक है, और जो ये ईस्ट है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये, अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अब इसको देखिए, ये जो देशांतर है, क्या है फ्रेंड्स? ये देशांतर है। ये क्या है? ये देशांतर है। ये जो लाइन है, हम अभी ना आपको बताए हैं कि जो लाइन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आपस में मिलाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे देशांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, कौन लाइन है? ये जो लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? ईस्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट में है, ये पूरब में है। ये क्या है? ये पूरब में है, ये पूरब में है। तो बताइए, ये पूरब में है तो ये जो भारत की जो देशांतर की स्थिति है वो 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो देशांतर है, ये क्या है? ये जो देशांतर लाइन है, ये क्या है? देशांतर लाइन है फ्रेंड्स। तो इसका जो स्थिति है मतलब अक्षांशीय रेखा में और नॉर्थ में उत्तर में है, इसका है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। वहीं बता रहा है कि भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री मतलब 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा 67 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या है? ये देशांतर है। क्या है फ्रेंड्स? ये देशांतर है। क्या है फ्रेंड्स? ये देशांतर है। उसके बाद में
पूर्वी 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी देशांतर के बीच में क्या है स्थित है, क्या है स्थित है। अब आपसे एक सवाल पूछे गए, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा रहेगा ये 68 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है 68 है, इसको 68 मानिए ना, और इसको हम मिनट को हम छोड़ दे रहे हैं। जब हम इसको 68 मान रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 68 है ना, 68 यह है, तो ये मान के चलिए ये क्या है, 68 जो है यह क्या है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये पूर्वी देशांतर है, क्या है ईस्ट देशांतर है। मतलब 68 ईस्ट, 68 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर भारत की स्थिति है, ठीक है, भारत की क्या है के बीच में स्थित है। जो हमारा भारत है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है स्थित है। अगर ये दिया रहेगा कि बताइए इसकी अवस्था क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछा इसमें एक जोड़ देंगे। अगर ये दिया रहेगा तो ये हम निकाल लेंगे एक जोड़ कर, अगर ये दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उत्तरी देशांतर मान के चलिए, है ही ना, हमारा उत्तरी देशांतर है, क्या है उत्तरी देशांतर, ये हमारा अक्षांश रेखा है। जो हमारे भारत की स्थिति होता है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है, मतलब उत्तरी अक्षांश के बीच में होता है, ठीक है। इसको हम देशांतर बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, देशांतर बोलते हैं, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि जो हमारा भारत है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईट से लेकर कितना डिग्री और कितना डिग्री तक उसका मतलब पूर्वी देशांतर में विस्तार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये मतलब हम मिनट को छोड़ देंगे, तो मिनट तो मैं एग्जांपल में दिया रहेगा, और हम क्या करेंगे 68 को यहाँ से लेंगे और एक एक हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 97 निकल जाएगा, तो आंसर में रहेगा 97 डिग्री, तो हम क्या मार देंगे, आंसर मार देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और परीक्षा में पूछेगा कि बताइए जो हमारा भारत देश है वो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी भारत का जो है उत्तरी कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से और कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। जो हमारा देश है वो कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। ये हमारा अक्षांश रेखा है, क्या है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा है। तो जो हमारा भारत देश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 37 दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछा यहाँ पे दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यह क्या है, यह 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें दिया रहेगा, इतना बात आपको याद रखना है, बहुत हार्ड है, समझे। अगर ये समझ गया तो समझिए कि 2 नंबर पक्का है। इससे पक्का है कि 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पक्का है कि 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आएगा फ्रेंड्स, आप इतना ध्यान में रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो भारत का जो पूर्वी देशांतर के कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के उत्तरी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक क्या है, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक भारत का विस्तार है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका क्या है विस्तार है, ठीक है। इसका क्या है विस्तार है, मतलब विस्तार का अर्थ है कि उसके बीच में स्थित है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप अच्छे से इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए
क्या कहता है, GMT। क्या कहता है, GMT। ठीक है, ग्रीन माध्य समय कहता है। ठीक है, अब देखिए समय का निर्धारण कैसे होता है। ये मान के चलिए ये इक्वेटर है। क्या है फ्रेंड्स, ये इक्वेटर है। क्या है फ्रेंड्स, ये इक्वेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इधर वाला देश आएगा ये क्या, आप इंटीजर तो पढ़े होंगे, इंटीजर में मान के चलिए अगर हम इसको 0 मान रहे हैं और तो इधर वाला साइड क्या होगा, इधर वाला साइड होगा +1 +2 +3 +4, लेकिन इधर वाला साइड क्या होगा, माइनस में होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो मान के चलिए ये देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री है फ्रेंड्स। क्या है, 0 डिग्री है। यह 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, या 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, ऐसे करके मतलब बहुत सारा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 12 बज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 बज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए यहाँ पे 12 बज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो समय होगा तो एक देशांतर रेखा के, हम जानते हैं कि ये देशांतर रेखा है, तो एक देशांतर के बाद में इधर मतलब इस साइड में राइट साइड में क्या होगा कि एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा, GMT जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से क्या होगा, 4 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, 4 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12:04, यहाँ पे हो जाएगा 12:08, यहाँ पे हो जाएगा 12:09, यहाँ पे हो जाएगा 12 बज के कितना है, 1 2 3 4 5 20 मिनट, 12:20 ऐसे करते करते जो इधर वाला साइड रहता है तो हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो आप इधर जाइएगा तो यहाँ पे उसका जो टाइम होगा वो घटते रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग एशिया महादेश में आते हैं। कहाँ आते हैं फ्रेंड्स, एशिया महादेश में आते हैं। तो वहीं ये बता रहा है जो हमारा ग्रीनविच मीडियन के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। अगर ये 0 डिग्री है तो अगर एक देशांतर रेखा है, अगर हम इधर आएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा टाइम में, क्योंकि सबसे पहले जो सूरज निकलता है, सबसे पहले जो हमारा सूरज निकलता है तो इधर से ही हमारा सूरज निकलना शुरू करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से ही सूरज निकलता है, तो कि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो दिन होगा तो इसी एरिया में होगा, और जब इधर से सूरज चलना प्रारंभ करेगा तो अब जाके बाद में इसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी होगा उसके बाद में इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या जो भी इधर जो देश है तो वहां पे क्या होगा, तो थोड़ा लेट से दिन होगा। वहीं ये थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या चलते हैं, पीछे चलते हैं, और इधर वाला देश है वो सबसे आगे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर वाला जो है वो सबसे आगे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 15 मिनट देशांतर रेखा अगर यहाँ से आगे है तो समझिए कि 1 घंटा क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाला 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ये इलाहाबाद है। क्या है फ्रेंड्स, इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाली एक रेखा है जो 42.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर है। ये हम जानते हैं कि इधर वाला क्षेत्र हमारा क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, पूरब हो जाता है। इधर वाला जो देश होता है तो ये क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, पूरब हो जाता है। जो इधर वाला हमारा देश होता है, अब देखिए मान लीजिए हम ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेस्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और है पूर्वी देशांतर। तो नॉर्थ है तो 82 डिग्री, तो ये तो पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ईस्ट है तो पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है फ्रेंड्स, 5 घंटा
30 मिनट आगे है। जो GMT जो है, जो मानक समय रेखा हम अभी आपको बताए हैं, उससे उससे मतलब अब देखिए साढ़े 82 डिग्री क्या है, साढ़े 82 डिग्री अधिक है। तो मान के चलिए अगर वहां पे 1 बज रहा होगा चाहे 12 बज रहा होगा, तो साढ़े 82 डिग्री का अगर मान निकालिएगा तो 5.5 घंटा आएगा। वो कितना आएगा? वो 5.5 घंटा आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए, 5.5 घंटा आएगा। ठीक है, तो उतना से हमारा देश 5.5 घंटा समय में आगे है फ्रेंड्स। ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये जो 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर होकर गुजरती है। सबसे पहले होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश से। भाई तो उत्तर प्रदेश में नैनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नैनी है, इलाहाबाद है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से, उसके बाद में उड़ीसा में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ये है ना, ये आंध्र प्रदेश से होकर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। उड़ीसा है तो उड़ीसा से होकर गुजर रही है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। ये मध्य प्रदेश है, हल्का सा मध्य प्रदेश पकड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से होकर जा रहा है। तो जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और GMT से 5.5 घंटा क्या है? आगे होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? आगे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते रहिए और समझते रहिए। इतना डीपली में कोई नहीं समझा सकता है मेरे भाई, समझे? ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला राज्य, ये देखिए हम लोग फ्री एजुकेशन, क्या है फ्रेंड्स? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं राकेश तूफान सर के माध्यम से। जो एक और यूट्यूब चैनल है, जो भी बच्चा 10th क्लास में है और 10th क्लास का तैयारी कर रहा है, उसको मैथ और साइंस में प्रॉब्लम है, तो कृपया राकेश तूफान क्लासेज पर जाएं और सर्च मारे, और वहाँ पे बिल्कुल फ्री मैथ और साइंस का वीडियो है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। विजिट करके देखिए, इतना अच्छा मैथ और साइंस पढ़ाने वाला। पढ़ाते तो सब कोई है, लेकिन समझाने का वैसा टेक्निक आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का कर्क रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये क्या है? ये कर्क रेखा है, हम आपको बताए हैं ना, कर्क रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है वह तो सबसे पहले गुजरात से होकर जाता है। उसके बाद में यहाँ राजस्थान है, राजस्थान से होकर जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होकर जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से होकर जाता है। ये झारखंड है, झारखंड से होकर जाता है। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल नीचे से ऊपर तक गया है। अब पश्चिम बंगाल से होकर जाता है, उसके बाद में त्रिपुरा से होकर जाता है, उसके बाद में मिजोरम से होकर जाता है। ये जो कर्क रेखा है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से, उसके पहले राजस्थान से बहुत कम भाग रखता है, इसीलिए लोग को याद नहीं रहता है। गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान है। क्या है फ्रेंड्स? गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान है। उसके बाद में मध्य प्रदेश है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में झारखंड है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में त्रिपुरा है, उसके बाद में क्या है? मिजोरम है मेरे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इतना बात याद रखिए। अब देखिए, भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे दूरस्थ बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत के उत्तरी सबसे दूरस्थ बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा कोल नाम है। क्या नाम है? इंदिरा कोल नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? इंदिरा कोल नाम है। ये कहाँ पे है? यह सियाचिन में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? यह सियाचिन में है। कहाँ से? ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा कोल कहाँ पे है? भारत की सबसे उत्तरी उत्तरी अंतिम बिंदु जो है, उत्तरी नॉर्थ वाला जो सबसे अंतिम बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा कोल नाम है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, उसके बाद में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट नाम है। इंदिरा पॉइंट नाम है। इंदिरा पॉइंट नाम है। ये कहाँ पे है? ये निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है?
भारत का सबसे दूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है? सर्क क्रीक है, ठीक है, जो कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में, ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे जो पूर्वी दूरस्थ बिंदु है, वो सबसे दूरस्थ बिंदु पूर्वी है, वो वालांगू है। क्या है? वालांगू है, ठीक है। ये सबसे दूरी, ये है सबसे दूर, यही है। और ये कभी कभी परीक्षा में इसको न देकर इसको दे देता है, ठीक है फ्रेंड्स, और तब हम इसको मार देते हैं। ये दोनों में विवाद है, लेकिन सबसे दूर पर ये यह है, और थोड़ा सा मतलब आधा किलो 1 किलो के मीटर के अंदर पर ये है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसी को मानते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर अब देखिए सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि भारत का उत्तरी सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कोल। ये कहाँ पे स्थित है? तो सियाचिन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सियाचिन में स्थित है। अब भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत का सबसे पश्चिमी दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? तो सर्क क्रीक नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद में भारत के सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? तो वो वलांगू नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर वलांगू नहीं देकर त्रिभुज देता है तो समझिए ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, जो भारत के सीमा से जो देश लगते हैं, वो 7 गो देश लगते हैं भारत के सीमा से, ठीक है फ्रेंड्स। सीमा से 7 गो देश लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक देश का नाम क्या है? एक देश का नाम है पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान लगता है, चीन लगता है, नेपाल लगता है, भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, और म्यांमार लगता है, ठीक है। जो भारत की सीमा से 7 देश लगता है, ठीक है। भारत के जो सीमा है, ये जो सीमा है, भारत के जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से 7 गो देश लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे सबसे पहला पाकिस्तान है, उसके बाद में अफगानिस्तान इधर है, उसके बाद में चीन है, उसके बाद में नेपाल है, उसके बाद में भूटान है, उसके बाद में बांग्लादेश है, उसके बाद में म्यांमार है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको याद रखिएगा, भारत के जो सीमावर्ती देश है वह 7 है, ठीक है। उसका नाम हम बता दिए। अब भारत के 9 पड़ोसी देश है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत के 9 पड़ोसी देश है। एक में है सबसे पहला सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देश में 7 गो देश आ जाएगा, और 8वां नंबर हो जाएगा श्रीलंका, और 9वां नंबर हो जाएगा मालदीव, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए भारत के पड़ोसी देश कितना है, तो 9 है। तो सबसे पहले सीमावर्ती देश में 7 गो आ जाएंगे, उसके बाद में श्रीलंका 8 और मालदीव 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव ये बार बार पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सीमा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश जो सबसे लंबी सीमा है वो भारत से लगती है, जिसकी दूरी है 4096 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। सब भारत का ही अंग था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, क्या कह रहा था? भारत से लगने वाली सीमा का नाम क्या है? और पाकिस्तान की सीमा है जो 106 किलोमीटर ही लगती है। सबसे बड़ा बांग्लादेश है, और सबसे छोटा क्या है? और पाकिस्तान है, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत की जो सीमावर्ती देश है कि उसकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में भारत की पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो 9 है। सबसे पहले 7 आ जाएगा सीमावर्ती देश, उसके बाद में आ जाएगा श्रीलंका 8वां, उसके बाद में 9वां मालदीव आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। जो राज्य है उससे
उससे लगने वाली सीमा, ठीक है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अगर मान के चलिए पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से कितने देश लगते हैं, पाकिस्तान से कितने देश लगते हैं, इसके बारे में हम लोग जान ले, ठीक है फ्रेंड्स। ये पाकिस्तान है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, ठीक है, राज्य की सीमा लगते हैं। सबसे पहले कथी लगता है, सबसे पहले गुजरात लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले कथी लगता है, गुजरात लगता है। उसके बाद में यहाँ पे राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे राजस्थान है, उसके बाद में यहाँ पे पंजाब है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है फ्रेंड्स। पाकिस्तान से 5 राज्यों की सीमाएं लगती है, आपको याद रखना होगा। एक में यहाँ पे गुजरात आपको बता दिए, 2 में यहाँ पे राजस्थान है, 3 में यहाँ पे पंजाब है, 4 में यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है, 5 में यहाँ पे क्या है, लद्दाख है। आपको अपने से मेंटेन करना है, ये वीडियो को बार बार देखिएगा तो अब जाकर याद हो जाएगा। पक्का है कि इस वीडियो से 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए अब चलते हैं अब बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगता है, ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन राज्य की सीमाएं लगती है, ये देखिए, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बांग्लादेश से सबसे पहले जो लगता है वह असम लगता है, क्या लगता है, असम लगता है। असम के बाद में यहाँ पे मेघालय है, उसके बाद में मेघालय लगता है। उसके बाद में यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम लगता है। मिजोरम के बाद में यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा लगता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। और परीक्षा में आपसे पूछता है कि बांग्लादेश से भारत की कौन सा राज्य नहीं लगता है, नागालैंड और मणिपुर नहीं लगता है, नागालैंड और मणिपुर नहीं लगता है फ्रेंड्स। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में म्यांमार, ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार है तो म्यांमार से भारत राज्य की भारत के 4 राज्यों की सीमाएं लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक में है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में है नागालैंड, उसके बाद में है मणिपुर, उसके बाद में क्या है, मिजोरम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये म्यांमार है, क्या है फ्रेंड्स, ये म्यांमार है, ठीक है। ये इसका तटीय रेखा है, क्या है, ये तटीय राज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद में नागालैंड आ गया, उसके बाद में मणिपुर आ गया, उसके बाद में मिजोरम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इतना याद रखिएगा। अब देखिए, भूटान से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो भूटान से 4 राज्य लगते हैं। ये भूटान हो गया। भूटान से सबसे पहले लगता है तो असम लगता है, उसके नजदीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश लगता है, उसके बाद में सिक्किम लगता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल जो नीचे से ऊपर गया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए, नेपाल से कितने देश की सीमाएं लगती है। सबसे पहले नेपाल है, क्या है, नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। उसके बाद में बिहार की सीमाएं लगती है, ये बिहार है, तो बिहार से तो नीचे है, ये है उत्तर नेपाल, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके बाद में कथी की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल की, जो नीचे से ऊपर गया हुआ है। उसके बाद में कथी की, उसके बाद में सिक्किम की लगती है। उसके बाद में कथी की लगता है, सिक्किम की लगता है। ये सिक्किम है, क्या है, ये सिक्किम की है। तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब भूटान है। अब भूटान जो है, भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत की। सबसे पहले ये जो सिक्किम है, सिक्किम लगता है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में आसाम है, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल है, क्या है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल है, जो नीचे से ऊपर गया हुआ है, ये सब पश्चिम बंगाल है, क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, जो भूटान की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, तो 2 बार आ गया है। अब देखिए, चीन की सीमा। चीन जो है बहुत दोगलापन देश है, साला इधर से उधर झगड़ा मार फंसाता रहता है, धौर के उधर कब्जा करता है, धौर के इधर कब्जा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये चाइना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, ये चीन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये चीन है। अब चीन से कौन कौन से देश लगता है,
एक में लगता है लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश लगता है, उसके बाद में उत्तराखंड लगता है, उसके बाद में सिक्किम लगता है। क्या लगता है फ्रेंड्स? ये सिक्किम है। क्या लगता है? सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश लगता है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश लगता है। ये क्या है? ये चीन है। क्या है फ्रेंड्स? चीन है। चीन से 5 भारत की राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन? सबसे पहला लद्दाख हो गया, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया। नेपाल तो नहीं लगेगा, नेपाल तो विदेश है, भूटान भी विदेश है। उसके बाद में ये सिक्किम लगेगा, उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश लगेगा। क्या लगेगा? अरुणाचल प्रदेश लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ये बात सही है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच जो हमारा भारत देश है स्थित है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल है, हम आपको बताए थे ना कि जो तीन तीन लास्ट में आ जाए तो समझिए वही हमारा भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। अब देखिए, अब हम आपको एक ट्रिक बताए थे उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये उत्तर हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण के से हम आपका विस्तार बताए थे ना कि 3 और 1 जो 4 होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि 3 के बाद में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब बता रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, तो 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमको याद हो जाएगा। ये हो गया, ये कितना हो गया? 2933 किलोमीटर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में हम आ रहे हैं भारत की तट रेखा की लंबाई, ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो भारत की तट रेखा की लंबाई है, अब तो कुल तट रेखा की लंबाई हमसे नहीं पूछ रहा है, केवल तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर यहाँ पे रहा तो कुल भारत की तट रेखा की लंबाई तो 7596.6 किलोमीटर होता है। इसलिए कि हमको क्वेश्चन से लग रहा है कि यह भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई हमसे पूछा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था, ठीक है फ्रेंड्स। जम्बू द्वीप का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच टाइम्स में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटा। अब मान के चलिए ठीक है फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है 2.4, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य, ठीक है फ्रेंड्स। ये 9 राज्य हमारा है यहाँ पे। अब देखिए भारत में निम्नलिखित किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? क्या नाम है? इंदिरा कोल नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? भारत के सबसे उत्तर और दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अब देखिए इंदिरा पॉइंट का नाम है पार्सन पॉइंट, ला ही सिंह, उसके बाद में पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ में मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या होगा? अब देखिए, अब तो यहाँ से हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम आपको एक ट्रिक बताए थे। अब मान के चलिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
अब यहाँ पे 7 हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे एक जोड़िएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद में 7 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब 7 4 लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब 7 4 लीजिए, ठीक है, 7 4 लीजिए, 7 4 लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। 7 4 लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद में 7 1 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब उत्तरी अक्षांश 8 मिनट 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, तो दक्षिणी सीमा तो नीचे है तो 8.4 है। अब देखिए, अब 8 डिग्री ए है, क्या है फ्रेंड्स, 8 डिग्री ए है, क्या है, 8 डिग्री है और यह 4 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री है और 4 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। 8 डिग्री है और 4 डिग्री है, तो 8 के बाद में 9 आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 के बाद में 9 आ जाएगा और 4 के बाद में 5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 4 के बाद में 5 आ जाएगा, इसलिए कि हमारा सी आंसर सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य भूमि के उत्तरी अक्षांश, हमको उत्तरी अक्षांश में देखना है, उत्तरी अक्षांश क्या होगा, 8.4 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब भारतीय मानक समय आधारित है 82 पॉइंट पूर्वी देशांतर में, ठीक है। ये तो पूर्वी में देशांतर है, ऊपर है। अब मान के चलिए जो इलाहाबाद है, हम आपको ऐसे करके बताए थे, ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में जो पूर्वी देशांतर है, इधर वाला सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। इधर वाला हमारा जो सिस्टम है, इसको सब हटाने दीजिए। इधर वाला जो हमारा सब सिस्टम हो जाता है फ्रेंड्स, इधर वाला ये मान के चलिए, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो पूर्वी देशांतर से होकर इलाहाबाद के नैनीताल से होते हुए गुजर रहा है, ठीक है। और यह 82.5 डिग्री पर क्या है, दूर है, मतलब जो जीएमटी है उससे 82.5 डिग्री एंगल से वो क्या है, दूर है फ्रेंड्स। जब दूर है यहाँ से, तो ये दूर है, तो ये किस स्थिति को दर्शाता है, ये पूर्वी को दर्शाता है। ये ईस्ट है तो ये किसको दर्शाता है, पूर्वी को दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1 डिग्री बराबर अगर 1 डिग्री जीएमटी से आगे जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना मतलब ज्यादा हो जाएगा, 4 मिनट ज्यादा हो जाएगा। और 82.5 डिग्री है, तो ये समझिए 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, बांग्लादेश के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। बांग्लादेश के किससे सीमा नहीं लगती है, तो मणिपुर से इसकी सीमा नहीं लगती है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इससे होकर हमारा कर्क रेखा जा रहा है, इससे होकर क्या जा रहा है, कर्क रेखा जा रहा है। इसके ऊपर हो जाता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाता है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा स्थान है, विश्व का तीसरा स्थान क्या है, क्या है, चीन है, क्या है फ्रेंड, चीन है, क्या है, चीन है। तीसरा स्थान क्या है, चीन है फ्रेंड्स, ठीक है। 7वां स्थान क्या है, भारत है। 6ठा स्थान क्या है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी भाग क्या है, भारत के सबसे बड़ा पश्चिमी भाग क्या है, तो क्या है, सर्क क्रीक है, ठीक है। जो कहाँ पे है, सर्क क्रीक है, जो कहाँ पे है भाई, गुजरात में है, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। अब इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चीन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चीन होगा। हम आपको ट्रिक याद कराए थे ना, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन तो रूस, रुक कनाडा, रुक चीन, चीन आ से ऑस्ट्रिया, अ से ब्राजील, अ से अमेरिका, अ से अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स। और ब से ब्राजील, आ से
ऑस्ट्रिया और अब भारत। सातवां क्या है? भारत है। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, हम इसका ट्रिक याद करा दिए थे। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत जो है वह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर देश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है।